वेलकम वेलकम साथियों, जितने मैं बार बोलूं उतना ही कम है। अब देखो, हम करंट देखेंगे। जनवरी से स्टार्ट है करंट अफेयर। हाल ही में राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य में अधिमानव निवास के शैल चित्र मिले हैं? जिसमें डी है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। देखो देखो, जनवरी 2024 में राजस्थान में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक में किन दो देशों ने भाग लिया? भारत और सऊदी अरब। तीन का देखो, भारत में पहली बार दिए गए हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन कोष्ठक में SPAI कोष्ठक बंद के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? आंसर है 718। 718 चार का देखो, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? वह है लद्दाख में। आगे देखो, पाँच पाँच का देखो, जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और UAE के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? वह है डेजर्ट साइक्लोन। आगे देखो, 6 राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी? ऐसे इसमें आयुष्मान भारत कार्यक्रम। 7 का देखो, हाल ही में मतलब जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन थी? दिव्या कीर्ति सिंह। आगे देखो, 8 सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय कोष्ठक में साब SAAB कोष्ठक बंद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? 20 है दिल्ली। 9 का देखो, किस राज्य ने हाल ही में मतलब जनवरी में संशोधित PKC ERCP लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जन शक्ति मंत्रालय कोष्ठक में MOJS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वह है A और B। A है राजस्थान और मध्य प्रदेश। 10 का देखो, जनवरी 2024 में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। इनमें राजस्थान के किस शहर प्रस्तुत शामिल है? वह है उदयपुर। 11 का देखो, रतले जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। 12 का देखो, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जनवरी 2024 में जयपुर भ्रमण किया? वह है इमैनुअल मैक्रो। 13 का देखो, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया? ए है हरिशंकर भावड़ा। 14 का देखो, हाल ही में राजस्थान के 5 मतलब जनवरी 2024 में 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनमें कौन सा नाम शामिल नहीं है? भी नहीं है उदयलाल भांड और सारे, जैसे माया डट्टन है, गन्नी मोहन मोहम्मद है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग है। आगे देखो, 15 का, हाल ही में
मतलब जनवरी 2024 में। और राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? सी है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। 16 का देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है? वह श्री गंगानगर से। राजस्थान के कौन से जिले को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभ प्राप्त होता है? पीएम जनमन कौन सा है? आंसर है 12 में सोयाबीन भी ज़्यादा होते हैं। 18 का देखो, 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी ने। 19 का देखो, विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी एस दीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस ऐप के लिए सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये है इलेक्शन बडी। आगे देखो, 20 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 से भी घातक किस संभावित नई महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है? वो की है बी है डिजीज एक्स। आगे देखो, किस भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान रहा? 93। 22 का देखो, कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश बना है? वो फ्रांस। देखो, 23 75वां गणतंत्र दिवस समारोह है 2024 में मुख्य अतिथि कौन रहे? इमैनुअल मैक्रो, जो जयपुर में आए भ्रमण के लिए। 24 का देखो, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? वो किया गया केरल में। 25 देखो, मून स्नान पर क्या है? मून स्नान पर जापान का मून मिशन है। आगे देखो, 26 किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो आर्थन सिंह को। 27 का देखो, राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कब लागू की गई? 1 जनवरी 2024 को। 28 किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया? वह है सुदांत पंत को। 29 को देखो, 16वें वित्त आयोग के बारे में गलत कथन का चयन। डी गलत है, सभी कथन सत्य, ये बात गलत है। अगर देखो, 30 संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक हैं, वो है मनोरमा मिश्रा। एक है, हाल ही में राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभयारण्य में आदि मानव निवास के शैलचित्र मिले? डी है सीता माता वन्य अभयारण्य। 2 है, हाल ही में ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? वह डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। 3 का देखो, हाल ही में माने मार्च 2024 में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने हेतु किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ MOU किया? वो क्या? मीशो से। 4 का देखो, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर। आगे देखो, 5
राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? हुआ है संस्कार सारस्वत। आगे देखो, छह, राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली में है जो पर तिरंगा लहराया? वह है निर्मा मीणा, धूली मीणा। सात का देखो, मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? वह है राजसिमस। आठ का देखो, शिक्षा विभाग की किस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यकता सूचनाएं संकलित की गई हैं? भी है विद्यालय एक नज़र में। नौ का देखो, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अन्नू फोगाट का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। इसका राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये है बस्सी। 7-9 फरवरी 2024 में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? जयपुर में। 12 का देखो, 23 फरवरी 2024 को रामगढ़ क्रेटर को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। रामगढ़ क्रेटर स्थित है, वो है 12 में। 13 का देखो, 1 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मानी कोष्टक में JLF का कौन सा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया? 70वां। 14 का देखो, फरवरी 2024 में चित्तौड़गढ़ में हुए 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 15 का देखो, राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंट्रल कौन सा मेडिकल कॉलेज बना? वो बना झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। 16 का देखो, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वो है 9वां। 17 का देखो, चालकनेची माता मंदिर कहाँ है जिसकी पेनोरमा का अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 21 फरवरी 2024 को किया गया था? वह है बाड़मेर में। जिसका है 10 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? वो किया सिरोही में। 19 का देखो, 21-24 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण में हुए मरु महोत्सव के दौरान मिस मुम्मल की खिताब जीता? किसने जीता? पारुल विजय ने। 20 का देखो, जोधपुर की किस कंपनी ने विश्व की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसे महाराष्ट्र एस एस ए मई MSME मौसमी एक्सपोर्ट 2024 में प्रदर्शित किया गया था? वो है मेकटेक। 21 का देखो, छत्तीसगढ़ी
में किस कंपनी की 150 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसकी 17 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन हाल ही में प्रारंभ हुआ हुआ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। 22 का देखो, हाल ही में 2000 मतलब फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया हुआ है बाउंड्स ऑफ जॉय। 23 का देखो, हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर के करणीसर भाटियान गांव में कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई? वो है 300 मेगावाट। आगे देखो 24, हाल ही में फरवरी 2024 में राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6,000 रुपये से बढ़कर कितने करने की घोषणा की गई है? 8,000। 25 का देखो, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? वो है थाईलैंड। 26, हाल ही में मानी फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? वो जैसलमेर। 27 का, हाल ही में मानी फरवरी 2024 में राजस्थान के किस जिले में लोहा ऐसे के भंडार खोजे गए? हो करौली में। 28 का देखो, ड्रम गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया हुआ है? जापान। 29 का है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया हुआ है? राजेंद्र प्रसाद। 30 है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहाँ किया? वह है बीकानेर। आगे देखो, तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? 30,000 रुपये। 3 है, छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया? वो क्या था? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी। तो इसका 4 का देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की? वह है महिला निधि। 5 का देखो, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? वो स्वर्ण पदक। 6 का देखो, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? जी है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। 7 का देखो, राज्य सरकार ने सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कार की सूची में किस अवार्ड श्रेणी में जोड़ा है? वो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी। 8 का देखो, राज्य सरकार द्वारा नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म एंड इनोवेशन नीति के अध्यक्ष कौन होंगे? वो है मुख्यमंत्री। 9 का देखो, राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रमुख प्रधान एवं सरपंच के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 10%। इसका देखो, राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। जब 11 का, जयपुर की किस कवयित्री ने इंग्लैंड में बोरन लिपि द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीता है? वह है हेमांगी चक्रवर्ती। 12 का देखो, हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट
किसे घोषित किया गया? सी है रामगढ़ क्रेटर 12। 13 को देखो, राज्य किस पुलिस प्रशासन की रेंज ने अपराधियों की धरण पकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया? वह है भरतपुर। 14 का देखो, डेटल स्टूडेंट्स के बीच तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान तथा शोध हेतु अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किस संस्था के साथ मऊ किया है? वह है महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज सीतापुरा। 15 को अंतर्राष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वह है प्रोफेसर एस के सिंह। 16 का देखो, राजस्थान के किस पत्रकार को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड प्रदान किया गया? वह आनंद चौधरी। 17 का देखो, हाल ही में राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा नवाचार करते हुए डाक मतपत्रों कोष्ठक में पोस्टल बैलेट के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है? वह है पोस्टल बडी। 18 को देखो, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगमरनम के राजस्थान दौरान किया गया? सिंगापुर। 19 का देखो, योग साधना एवं गीता के मंत्रों से रोगों का उपचार एवं शोध हेतु किस संस्था ने गीता धाम ट्रस्ट तिवरी के साथ मऊ किया? वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। 20 का देखो, नाबार्ड द्वारा राज्य का 5वां बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार कहाँ बनाया गया? वह ठिकरिया सीकर में। 21 का देखो, पटियाला में आयोजित थर्ड इंडियन ओपन थ्रो नेशनल चैंपियनशिप में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? वह है पूजा पुनिया। 22 का देखो, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी? वह है रोजी बोरोलिया। 23 का देखो, अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में कहाँ 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया? वो क्या? देवी कोट जैसलमेर। 24 का देखो, पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? वह जोधपुर डिस्कॉम। 25 को, राजस्थान कला और संस्कृति विभाग द्वारा लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा? वह है बीकानेर। 26 का देखो, 30 व 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? वह कामायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर। 27 का है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीन गुप्ता के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता हैं? वह है झुंझुनू में। 28 का, राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? वह है दौलत राम वेद। 29 का, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन से ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है? वह है आईआईटी जोधपुर। 30 का देखो, हाल ही में मतलब 5 मार्च 2024 में किस राज्य की सरकार 4 बाघों को राजस्थान में स्थानांतरित करने पर सहमत हो गई? वह है उत्तराखंड। एक हाल ही में जारी पुस्तक वाई भारत मैट्रेस के लेखक कौन है? वह है एच जयशंकर। 2 है, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी
खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन सी है? दिव्य कीर्ति सिंह। 13 जनवरी 2024 में विश्व बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? वो है इंद्रमणि पांडे। 4 का है जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMVY को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कोष्टक में यूटी बन गया है, वो है जम्मू और कश्मीर। 5 का हाल ही में मनी जनवरी 2024 में किस बैंक ने वन नेशन वन कार्ड पहल के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड रुपे रिलोडेबल प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखो है हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री वाउचर योजना लागू की? वो है उपयुक्त सभी 12 भरतपुर फलोदी। 7 का देखो सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री अविनाश गहलोत ने स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई थी? वह स्कूल एट होम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए कौन से अलग से वार्ड बनाए जाएंगे? वह है रामाश्रय। 9 का है हाल ही में मार्च 2024 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन दिए जाने से संबंधित योजना नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई है? वो है कोटा। इसका बांध और नहर के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? वह है प्रथम। 11 का देखो भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? वो है धर्म गार्जियन। 12 का देखो हाल ही में मार्च 2024 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? अजमेर में। 13 का हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान विरासत संरक्षण संवर्धन प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वह है ओकार सिंह लखावत। 14 का देखो वेस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट कोष्टक में WRCP के तहत पश्चिमी राजस्थान में पानी किस नदी से लाया जाएगा? माही से। 15 का देखो हाल ही में मार्च 2024 में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो है दिया कुमारी। 16 का हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के माऊ किया? वो है मीशो। 17 का हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है? वो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। 18 का देखो राज्य की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा लहराया? वो है निर्मा मीणा या धोली मीणा। 19 का मिड डे मील योजना ने जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप किया है? वो है राजसिमस। 20 का है शिक्षा विभाग की इस अभिनव पहल द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक वस्तु स्थिति की आवश्यक सूचनाएं संकलित की गई हैं? वो है विद्यालय एक नज़र में।
फिर है झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिताओं वुल्लू खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? जयपुर से। 22 का राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता हेतु और अनार उत्कृष्ट केंद्र द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? वह है बस्सी में। 7-9 फरवरी 2024 के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग में 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? जयपुर में। तो इसका राजस्थान के कौन से जिले को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है? वह 12 को। 25 को कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला प्रथम यूरोपीय देश बना है? वह है फ्रांस। 26 का धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा? वह है जापान। 27 से छत्तीसगढ़ में किस कंपनी को 150 मेगावाट की सौर परियोजना है जिसकी 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्य संचालन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? वह एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। 28 का राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंट्रल कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? वह है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। 29 का राज्य सरकार ने सुंदर कांति जोशी खेल पुरस्कार की सूची में किस अवार्ड श्रेणी को जोड़ा गया है? वह है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी। इसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी परवीण गुप्त के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता? झुंझुनू में। एक शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो है स्वयं पोर्टल। 2 का है अप्रैल 2024 में जारी बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में पोषण करेक्टर रिपोर्टर के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं? वह है उदयपुर में। 3 का आईआईटी जोधपुर ने किस संस्थान के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? वह है रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान। 4 का हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राधे श्याम पारिक का संबंध किस जिले से है? वह झुंझुनू से। 5 का है प्रशासन और नाबार्ड के सहयोग से बीकानेर की ग्रामीण महिलाओं के समूह ने किस स्मार्ट अप की शुरुआत की सकती की? 6 का हाल ही में अप्रैल 2024 में राजस्थान के किस जिले में कृषि क्षेत्रों में जल की आपूर्ति के लिए डिजिटल जल वितरण प्रणाली शुरू की गई है? वह है श्री गंगानगर। हाल ही में अप्रैल 2024 में 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 में आयोजित किस स्थान पर की गई है? वह पोखरण। 8 का देखो हाल ही में अप्रैल 2024 में 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? वो आईआईटी जोधपुर। 9 का है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेटर प्रतियोगिताओं का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है जेजेटी यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू। आगे देखो 10 का राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 कौन सा अभियान चलाया गया हुआ है? आओ बूथ चले अभियान। 11 हाल ही में अप्रैल 2024 में साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ मूव किया हुआ है? CBS साइबर फाउंडेशन। आगे देखो 12 आंध्र प्रदेश के केसी
पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 में सम्मानित किया गया था? डॉक्टर कृति भारती। 13 हाल ही में अप्रैल 2024 में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में शोध कार्य तथा एनसीसी में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित की गई? वह ललित सिंह झाला। 14 का देखो, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023-24 में किसने 2 कांस्य पदक जीते? वह भेरा राम मेघवाल। 15 का देखो, शरीर में गंभीर बीमारियों का पता लगाने हेतु किस संस्थान ने नैनो सेंसर विकसित किया? वह है IIT जोधपुर। 16 का, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 11 से 13 अप्रैल 2024 तक मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वह उदयपुर। 17, हाल ही में यानी अप्रैल 2024 में किसे जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? वह अंकित खंडेलवाल। 18, हाल ही में अप्रैल 2024 में काजल शिखर माता मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में। 19, राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजकोव की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी? वह है बेगम बैतूल। 20 का, राज्य का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक कहाँ से कहाँ तक बनाया जाना प्रस्तावित है? दिल्ली जयपुर। 21 का, हाल ही में अप्रैल 2024 में मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुलाब कोठारी। जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री और डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार किसी है? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। 23 का, जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में कौन सा अभियान चलाया? स्वच्छता का होमवर्क। 24, हाल ही में अप्रैल 2024 में स्वदेशी मॉन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वो किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। 25 का, अमूल्य पांडुलिपियों और अभिलेखीय सामग्रियों को डिजिटल बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस संस्थान के साथ मऊ किया? वह IIT जोधपुर। 26, हाल ही में जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? वह सुगम्य। 27 का, हाल ही में ऊँटनी के दूध व दूध उत्पादों से प्रसंस्करण हेतु राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ मऊ किया? बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर। 28 का, हाल ही में अप्रैल 2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? वो है परमील कुमार माथुर। 29 का, उदयपुर के साथ राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया गया? हुआ है अजमेर। 30 का, राज्य की किस एकमात्र पैरा महिला एथलीट खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के नेशनल शिविर के लिए किया गया? हुआ पूनम चौधरी। पीएम श्री योजना के तहत पहली बार राज्य के किस सरकारी विश्वविद्यालय में संविधान कक्ष बनाया गया? हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। राज्य के किस कृषि संस्थान ने बर्फीले क्षेत्रों में उगने वाले चुकंदर चारा के बीज को थार के मरुस्थल में उत्पादित होने के लिए अनुकूलित बनाया गया? हुआ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर।
फिर आईआईटी जोधपुर ने किस राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र के भौगोलिक संकेत की पहचान हेतु पंजीकरण की पहल की है? वह सिंधी सारंगी। 4 हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहाँ पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार मिले हैं? वह बहज गांव डीग। 5 का कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने मारवाड़ी फसलों की कितनी नई किस्में तैयार की हैं? वह 10 किस्में। हाल ही में विमोचित पुस्तक खेलरा रो खेल लेखक कौन है? मनीष कुमार जोशी। 7 हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता? हुआ स्वर्ण पदक। 8 महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा गोद लिए किस गांव को स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया? वह है ए और बी। ए है मदार गांव और ब्राह्मणों की हुद्दर गांव। देश का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित राज्य का पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? वह जसोल धाम। देश का राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ स्थित है? जयगढ़ से नाहरगढ़ जयपुर। 11 का राज्य में काले शीशे लगी गाड़ियों एवं बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जैसलमेर पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन अनामिका। 12 राज्य सरकार कहाँ नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलर स्थापित करेगी? वह उपरोक्त सभी जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। 13 का हाल ही में मई 2024 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? वह है जयपुर। 14 का जून 2024 में होने वाले राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखन सम्मान किसे दिया गया? वह है तरुण कुमार दाधीच। 15 का हाल ही में नाक से अलगोजा बजाने के लिए किस प्रसिद्ध कलाकार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? वह है रामनाथ चौधरी। 16 का राजस्थान पत्रिका द्वारा पक्षियों को गर्मी से बचाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? वह पक्षी मित्र अभियान। 17 को केंद्रीय शुष्क केंद्र क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मनिकाजरी ने खैजड़ी वृक्ष की कौन सी उन्नत नस्ल बनाई? थार शोभा। 18 का राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? नेवा। 19 राज्य का पहला ऑटोनोमस इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान कौन सा बना हुआ है? स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। फिर है 20 का कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता? वह है स्वर्ण पदक। 21 का है हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया? वह कृति भारती। 22 बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर के प्रवासी नागरिकों ने जिले के विकास हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? वह है मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान। 23 का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? वह है ODK ऐप। 24 का लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया? वह मोहम्मद वकील। 25 का शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय USA ने किस संस्था के साथ मऊ किया? वह है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। 26 का राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम
पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया हुआ है? माँ सबरी। 27। राजस्थान चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तर का पर कितने नर्सिंग मिरियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्डों से सम्मानित किया गया? वह 56। 28। इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान के खिलाड़ियों के बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता है? वह स्वर्ण पदक। 29। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? वह है कमला बेनीवाल। 30 का IRSD के प्रतिष्ठित अंग अचीवर अवार्ड 2024 के लिए राज्य के किस छात्र का चयन किया गया? वह है गर्वित गुप्ता। हाल ही में राजस्थान के किस दुर्ग को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया है? वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। 2 है कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन सिटीज एंड म्यूनिसिपल्स में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने। 3 का सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता विभाग द्वारा BPL परिवार को बीमा लाभ देने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की? वह पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। 4 का भोपाल में आयोजित मुक बधिर महिला शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता? अनुया प्रसाद। 5 का है विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर राज्य में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर में। राजस्थान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्रों का उद्घाटन किया गया? वह है भिंडा बाड़मेर। 7 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में खेलो इंडिया गेम की तर्ज पर कौन से खेल के आयोजित की घोषणा की है? वह खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। 8 का है राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया गया है? वह है खातीपुरा जयपुर। 9 का है राजस्थान में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? वह है 100 करोड़। जिसका राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं? वह RGHS कनेक्ट ऐप। 11 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में सीकर की किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संतोष खेदड़। 12 को नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय PSU समिट 2024 में 80 गवर्नमेंट PSU लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? वह है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। 13 को BSF राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है? वह है बीकानेर। 14 का केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर्स की कमान किसे सौंपी? वह है मोहनलाल गर्ग। 15 का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 24 मंजिला IPD टावर का नाम क्या रखा गया है? वह आयुष्मान टावर। 16 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेड़ लगवाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए किस अभियान का शुभारंभ किया? वह है एक पेड़ मां के नाम। 17 है कपड़ा रंगाई व
विनिर्माण उद्योग से निकले अपशिष्ट जल के उपचार हेतु किस संस्थान ने नई नैनो तकनीकी का विकास किया हुआ है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। 18 को जयपुर में राज्य के पहले बटरफ्लाई पार्क, चिल्ड्रन एडवेंचर जोन व लवकुश वाटिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया हुआ है? गुलाब चंद कटारिया। 19 का जॉर्डन में आयोजित वंडर 17 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? उपरोक्त दोनों मतलब अश्विनी बिश्नोई और कशिश गुज्जर। 20 का है पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया हुआ है? जयपुर। फिर 21 का मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? MADBY ऐप। 23 का राज्य का पहला जुवेनाइल की डी एडिक्स सेंटर कहाँ बनाया गया हुआ है? अजमेर। 23 का है जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य को होने वाले खतरों से बचाव के लिए राज्य में कहाँ मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना की जाएगी? वह जयपुर। 24 का राज्य सरकार द्वारा नव नियुक्त राज्य कर्मियों के प्रोत्साहन हेतु राज्य भर में किस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा? वह है रंगोत्सव कार्यक्रम। 25 का राजस्थान में किस आयोलॉजिकल पार्क में लायन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया हुआ है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। 26 को है BSI की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम राजस्थान का पौधा जो पूर्णतः विलुप्ति के कगार पर है वह है भुवलिया। 27 का भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत किस प्रशासनिक स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं? वह पंचायत समिति स्तर। 28 हाल ही में राजस्थान की बागेदोरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी की जीत हुई? वह भारत आदिवासी पार्टी BAP। 29 500 वर्ग मीटर से अधिक के प्लांट के लिए रिको ने कौन सा नया नियम पेश किया? वह है वर्षा जल संचय संरचनाएं। 30 का राष्ट्रपति द्वारा शहीद मेजर मुस्तफा खैरोदा उदयपुर और शहीद मेजर विकास बाम्बू में रामपुरा हनुमानगढ़ को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिला, शौर्य से सम्मानित किया गया।